संडे रात मुंबई का एक सीनियर कंसल्टेंट अभी घर पहुंचा है। मंडे सुबह 8 बजे बोर्ड प्रेजेंटेशन है। टीयर 1 प्राइवेट बैंक का लीडरशिप रिव्यू। पहला ड्राफ्ट अभी भी ब्लैंक है। 8 घंटे का काम बाकी है और उसके पास है सिर्फ एक रात। ये प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम सीक्वेंस की है। ट्रेडिशनल तरीके से ये काम 8 घंटे लेता है, रिसर्च और डेटा गैदरिंग में 2 घंटे, इशू ट्री और स्ट्रक्चर में 2 घंटे, ड्राफ्टिंग और डिजाइन में 4 घंटे। लेकिन सेम काम सही सीक्वेंस और सही टूल्स के साथ सिर्फ 90 मिनट में हो सकता है। सेम क्वालिटी, शायद बेहतर, और काफी कम टाइम। 3 टूल्स चाहिए, एक वर्कफ्लो। पहला चैट जीपीटी स्ट्रक्चर के लिए, दूसरा क्लॉड एनालिसिस के लिए, तीसरा कैनवा डिजाइन के लिए। सीक्वेंस अगर गलत है तो लेवरेज चला जाता है। ये फेज बाय फेज समझाता हूं। पहला फेज, इशू ट्री। सवाल ये नहीं है कि क्लॉड भी स्ट्रक्चर दे सकता है, सवाल ये है कि किस टूल से सबसे कम टाइम में मीसी इशू ट्री बनता है। जवाब, चैट जीपीटी पैटर्न रिकॉग्निशन में फास्ट है, स्ट्रक्चर क्लीन निकालता है। प्रॉम्प्ट ऐसा होता है, पहले कॉन्टेक्स्ट, मैं एक प्राइवेट बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ, Q3 रिटेल लोन पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ। फिर टास्क, मीसी इशू ट्री बनाओ 3 लेवल्स डीप। टॉपिक स्पेसिफाई करो, फॉर्मेट लॉक करो, क्या इंक्लूड करना है वो बताओ। इंपॉर्टेंट, यहाँ कोई पीडीएफ अटैच नहीं करते। इश्यू ट्री के लिए सोर्स डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर रूल्स चाहिए। चैट जीपीटी स्ट्रक्चर देता है, कंटेंट नहीं। ये रहा एक्चुअल रन। प्रॉम्प्ट पेस्ट किया, आउटपुट स्ट्रक्चर्ड आता है, सारे ब्रांचेस मिसी हैं, बैंक स्पेसिफिक, जेनेरिक जार्गन नहीं। इशू ट्री तैयार। दूसरा फेज, लंबी एनालिसिस। इशू ट्री तैयार है, अब हर ब्रांच पर 2-3 पैराग्राफ का डिटेल एनालिसिस चाहिए। यहां चैट जीपीटी शॉर्ट हो जाता है। रीजन, बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो और डीप रीजनिंग यहां जरूरी है। यहां क्लॉड आता है, और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यहां सोर्स डेटा अटैच होती है। चैट जीपीटी को इशू ट्री बनाने के लिए पीडीएफ नहीं चाहिए थी, लेकिन एनालिसिस के लिए क्लॉड को बैंक का एक्चुअल डेटा चाहिए। प्रॉम्प्ट में इनपुट दो, बैंक का Q3 मैनेजमेंट रिपोर्ट पीडीएफ प्लस इशू ट्री जो आपने चैट जीपीटी से लिया। टास्क, हर लेवल 2 सब इशू के लिए 2-3 पैराग्राफ का एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नंबर्स रिपोर्ट से उठाओ, एस्टिमेट, एक्सट्रापोलेट या इन्वेंट मत करो। टोन, सीनियर लीडरशिप के लिए। फॉर्मेट, हेडिंग प्लस पैराग्राफ्स। एनालिसिस और क्रिटिकल रिव्यू के लिए क्लाउड का यूज करो। एआई एक बार में सब कुछ सही थोड़ी करता है। देखिए, पीडीएफ पहले से अटैच्ड है, प्रॉम्प्ट पेस्ट करो, आउटपुट स्ट्रक्चर्ड आता है, सोर्स ग्राउंडेड, नंबर्स रिपोर्ट से। टोन सीनियर मैनेजर के लिए। फिर आप 15-20 मिनट मैनुअल रिव्यू करो, नंबर्स क्रॉस चेक करो, टोन कैलिब्रेट करो। यहां जजमेंट आपकी अपनी है। तीसरा फेज, स्लाइड्स। कंटेंट रेडी है, अब बोर्ड क्वालिटी डिजाइन चाहिए। मैनुअल करें तो 2-3 घंटे, कैनवा में 15-20 मिनट। मैनुअल करें तो 2-3 घंटे, कैनवा में 15-20 मिनट। लेकिन डिसिप्लिन है, पहले ब्रांड किट लॉक करो, आप अपने हिसाब, फर्म के हिसाब से कलर्स, फॉन्ट, लोगो सब एक बार सेटअप कर लो। सब फ्यूचर प्रेजेंटेशंस में हमेशा यूज होंगे। यहाँ मैंने नहीं किया है क्योंकि यहाँ और आगे नहीं बढ़ना चाहते हम एक बैंक का लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर। फिर क्लॉड का स्ट्रक्चर्ड आउटपुट कैनवा में पेस्ट करो, हेडिंग, पैराग्राफ्स, की नंबर्स, मैजिक डिजाइन एआई स्लाइड्स जनरेट करेगा। यहाँ भी पीडीएफ अटैच नहीं करते, कैनवा को सिर्फ स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट चाहिए, सोर्स डेटा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट 3 क्रिटिकल स्लाइड्स, टाइटल स्लाइड, एग्जीक्यूटिव समरी स्लाइड, रिकमेंडेशन स्लाइड। ये 3 स्लाइड्स बोर्ड का अटेंशन डिफाइन करते हैं। एआई इन्हें एक्सेप्टेबल बनाता है, बोर्ड ग्रेड नहीं।
यहाँ आप खुद बैठते हो, कैनवा डिजाइन बनाता है, डिसीजन नहीं। ब्रांड किट पहले से सेटअप है, बैंक के कलर्स और फॉन्ट्स रेडी हैं, ये आप अपने तरीके से ब्रांड के हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। मैजिक डिजाइन क्लिक करो, टॉपिक पेस्ट करो, इंफॉर्मेशन पेस्ट करो, सीनियर लीडरशिप क्यूबीआर विल बी द टॉपिक का नाम होगा। स्लाइड्स जनरेट होते हैं, टाइटल, एग्जीक्यूटिव समरी, एनालिसिस सेक्शंस, रिकमेंडेशंस। फिर आप मैनुअल ओवरराइड लगाओ 3 क्रिटिकल स्लाइड्स पर, टाइटल, एग्जीक्यूटिव समरी और रिकमेंडेशंस के, और 20 मिनट में डिक तैयार। कंपेयर करो, पहले 8 घंटे, संडे रात 12 बजे तक हाफ फिनिश्ड स्लाइड्स, मंडे सुबह प्रीसर में सबमिट। अब चैट जीपीटी 25 मिनट में, क्लाउड 30 मिनट, कैनवा 20 मिनट प्लस 15 मिनट आपका मैनुअल रिव्यू, टोटल 90 मिनट्स, 90 मिनट। क्वालिटी का क्या? ऑनेस्ट जवाब, कंटेंट 30% बेटर है। रीजन, आप 15 मिनट इशू ट्री पर सोच रहे हो, 2 घंटे टाइपिंग में नहीं। सोच का टाइम मिलता है। एक चीज क्लियर है, एआई जजमेंट रिप्लेस नहीं करता। सीएफओ को क्या कहना है, बोर्ड को किस टोन में एड्रेस करना है, कौन सी रिकमेंडेशन पुश करनी है, ये डिसीजन अभी भी आपकी है। स्टैक टाइपिंग और डिजाइन आउटसोर्स करता है, टाइपिंग और डिजाइन आउटसोर्स करता है, सोच नहीं। क्लोजिंग इनसाइट, सीक्वेंस इज द मोड। स्ट्रक्चर पहले, कंटेंट बाद में, डिजाइन सबसे लास्ट। ज्यादातर लोग ये उल्टा करते हैं, पहले स्लाइड्स डिजाइन करने लगते हैं, फिर कंटेंट फोर्स फिट करने लगते हैं स्लाइड्स के डिजाइन के हिसाब से, फिर स्ट्रक्चर सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर करते हैं। वही गलती है, वही 8 घंटे कंज्यूम करती है। सीक्वेंस फ्लिप कर दो, स्टैक सेम है, टाइम 1/3, क्वालिटी ऊपर। एआई से समय बचता है, सोच आपकी रहती है। तेज सोचो, स्मार्ट काम, एआई के साथ जीतो।